जारी करो, जारी करो, जारी करो। फर्जी बारह बंद करो, बंद करो, बंद करो। बीपीएससी चेयरमैन आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। बीपीएससी चेयरमैन जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। इसी द्वारा आयोजित जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चालू है और सेकेंड फेज की बहाली की परीक्षाएं जो है संचालित हो रही है। तो हम लोग का डिमांड है कि प्रथम फेज की बहाली में जो सरकार द्वारा और बिहार सरकार द्वारा जो दावा किया जाता है 1,20,324 पदों पर, उस पे अभी भी 28,000 से ज्यादा पद रिक्त है। तो जो अनुपूरक रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। 4 दिन गर्दनीबाग धरना स्थल पर गए, फिर बीपीएससी शिक्षा विभाग गए और लगातार हम लोग आज भी देख रहे हैं कि बैठक बुलाए हैं। और बिहार के नहीं, देश के तमाम राज्यों के लोग, चाहे उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, महाराष्ट्र हो, कई लोग, बंबई से भी कई लोग आए। तो आप स्पष्ट कर लीजिए कि सरकार की जो मंशा है, जिस मंशा पर सवाल हम कर रहे हैं कि बीपीएससी ने 1,20,000 लोगों को क्या नौकरी दी, 40-42,000 नियोजित शिक्षक है जो ऑलरेडी जॉब में है, फिर उन्हीं को आप नियुक्ति प्रमाण पत्र बांट रहे हैं। तो सीधे सीधे सवाल बीपीएससी चेयरमैन सर से है कि जो हमारे साथी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज बैठक बुलाए हैं और इस बैठक के बाद आपसे पूछना चाहते हैं कि आपने जो कहा कि ड्रॉप आउट को बाहर करेंगे, मल्टीपल रिजल्ट है उसको बाहर करेंगे, और जो आंकड़ा आप बता रहे हैं 4700-4800, ये रिजल्ट आंकड़ा छात्र शिक्षक अभ्यर्थी किसी भी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं करते हैं। हम अपनी मांगों को लेकर जो खाली पद है सब पदों पर अनुपूरक रिजल्ट जारी किया जाए और जल्द से जल्द जारी किया जाए। आपके मन में कोई सवाल है, शिक्षा विभाग से आपका पत्र मिला नहीं मिला, इस बात पर हमको चिंता नहीं है, चिंता आपको करना है। पूरे तौर पर हम कह सकते हैं कि घालमेल जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी करने का प्रयास कर रही है। इसको किसी भी हाल में सारे शिक्षक अभ्यर्थी, सारे शिक्षक संगठन एकजुट है और आपको हम बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी कई भी शिक्षक संगठन से बातचीत चल रही है कि सब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की तैयारी जो है बीपीएससी कर रही है। परंतु जो खाली पद है सब पर आपको रिजल्ट देना होगा। 10,000 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराए, जिस पर किसी भी शिक्षक अभ्यर्थी का दावा नहीं है। तो सारी चीजें स्पष्ट हो गई है कि शिक्षक बहाली के नाम पर जो डाटा का फर्जीवाड़ा हुआ 1,20,324, उसमें अगर कहा जाए तो 93,000 लोग ही ज्वाइन किए हैं। अभी भी कहा जाए तो 28,000-29,000 पद रिक्त है, सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। अगर आप नहीं निकालते हैं तो या तो आंदोलन और नहीं तो कोर्ट, दोनों के माध्यम से हम सरकार को सूचित करेंगे कि आगे क्या करना है। यानी के पाठक जबरदस्ती कर रहे हैं, के पाठक को इनका बीपीएससी से जो है, इसका मतलब वो दोनों मिले हुए हैं। निश्चित रूप से शिक्षा विभाग अब देखेंगे सैकड़ों लोग जो है नौकरी छोड़ रहे हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि के पाठक मतलब मनमानी कर रहे हैं। मनमानी पर उतरे हुए हैं, दोनों अधिकारी मनमानी पर उतरे हुए हैं। इनको जो मन करेगा कि हम ये कर देंगे, ट्वीट जब करते हैं कब, जब परीक्षार्थी सेंटर पर पहुंच जाते हैं तब ट्वीट करते हैं कि परीक्षा जो है आपको 4 घंटा के बाद होगी। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सारी चीजें समायोजित तरीके से हो, ढंग से हो और शिक्षा व्यवस्था बदले। हम लोग भी सब लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन गलत लोगों को नियुक्ति आप देकर रहे हैं। सीटेट फेल वालों को आपने ज्वाइनिंग करा दिया, बीटेट फेल वाले को जो कई के पास स्थिति की डिग्री नहीं है उनको ज्वाइनिंग करा दिया। कंप्यूटर साइंस में कहा जाए तो 50% फर्जीवाड़ा हुआ है। तो सारी चीजें अब स्पष्ट है कि हम लोग को कौन सा माध्यम अपनाना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो बहाली प्रक्रिया चल रही है इससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। क्योंकि फर्जीवाड़े तरीके से कोई व्यक्ति शिक्षक बनता है, वो क्या किसका भविष्य उज्जवल करेगा? निश्चित रूप से ये बिल्कुल गलत हो रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तुरंत बीपीएससी चेयरमैन फैसला करें और सारे पदों पर जितने पद रिक्त हैं सब पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करें। यानी ये के पाठक और बीपीएससी के चेयरमैन कहीं दूसरी जगह से भी इसका इनका कोऑर्डिनेट होता है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार सरकार के बड़े पद पर एक बीपीएससी के चेयरमैन, दूसरे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग है। तो बिहार सरकार को चाहिए ना भाई, 2 अफसरों की लड़ाई में बिहार की सारी शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक अभ्यर्थी परेशान हो जाएं। आप देखते हैं कि लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ तक कि संघ बनाने पर भी लगा। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्पष्ट है व्यक्ति की आजादी, कोई भी व्यक्ति को किसी को गलत लगता है तो हर चीज पर अपने डिमांड कर सकता है, लेकिन उनको संघ बनाने में भी आपत्ति है। उन्हें कहा था कि हम आप पर कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई करने का यही नतीजा हुआ कि 100 से ज्यादा लोग शिक्षक जो अभ्यर्थी ज्वाइन किए हैं नौकरी, वो इस्तीफा दे चुके हैं और पता नहीं कितने लोग ज्वाइन इस्तीफा देंगे। तो सारी बातें अब स्पष्ट हो गई है कि जिम्मेवारी कौन लेगी? उसकी जिम्मेवारी बिहार सरकार लेगी। के पाठक ले जिम्मेवारी उसकी। इस्तीफा देने के कारण क्या है, स्पष्ट बताया कि क्या कारण इस्तीफा दे रहे हैं। सारे लोग मानसिक रूप से प्रताड़ित हो चुके हैं। आपको 10 बजे से 5 बजे तक स्कूल में भी रहना है, उसके बाद चुनाव के काम भी करने हैं। आपको बता सकते हैं कि कई फरमान जारी हो रहे हैं, तो तुगलकी फरमान जारी करना आपका एक पेशा बन चुका है। रोज 4-5 चिट्ठी शिक्षा विभाग से और 4-5 चिट्ठी बीपीएससी से जारी होता है और पता नहीं किस तरह का सर्कुलर जारी होता है। इस सर्कुलर से लगातार शिक्षक अभ्यर्थी परेशान है। तो हम सारी चीजों पर आपको अपडेट कराते हैं कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी जो कर रही है शिक्षक बहाली में हर बार कहे ना कि हर बार और हड़बड़ी के काम नाम पर ये जो गड़बड़ी हुआ है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। क्या नाम है? सौरभ कुमार सिंह, छात्र नेता।
तो मुझे पूरा भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा। हम लोग 67 नंबर या जो भी रह गए हैं और जितना भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना बाकी रह गया कि आपका जो जितनी रिक्त सीटें हैं उन सब पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि माननीय चेयरमैन साहब ने अपने ट्वीट के जरिए से बताया था जो डिस्क्वालीफाइड, ड्रॉप आउट और मल्टीपल रिजल्ट उन सभी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। हालांकि अभी जो प्रेस वार्ता हुई वहां पर अपने चेयरमैन साहब अपने वक्तव्य से बदलते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी सीटें बची हुई हैं हर सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए, क्योंकि आपने सर अपने ट्वीट में कहा था, अब आपसे मल्टीपल की बात कर रहे हैं, ये कोई न्याय की बात नहीं है। आपको न्याय तो हमको देना पड़ेगा सर, ऐसे नहीं हो तो हम सड़क पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो आप पर भरोसा है मुझे कि पूरी तरह से आप ही हमें न्याय दिलाएंगे सर। जितनी भी रिक्त सीटें रह गई हैं सभी पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए सर। इसका मतलब है जो छात्र जो है उसकी पढ़ाई जो अंधेरे में है तो नहीं दे रहे तो उसकी नौकरी नहीं होगी, नौकरी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो उससे के पाठक मनमानी कर रहे हैं और बीपीएससी वाले मनमानी, जी इस पर क्या कहिए? के पाठक सर जो शिक्षा विभाग के सचिव जी हैं जी एकदम तानाशाही रूप अपना लिए हैं, बिल्कुल तानाशाही की तरह कि फरमान जारी कर दिए हैं, बस उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया है। आपको पता है कि इतनी सारी रिक्त सीटें जब आपके पास आई हुई हैं तो उसके बाद आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बीपीएससी को क्यों नहीं लिस्ट भेज रहे हैं? चेयरमैन साहब के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हम तक जो लिस्ट आई है उसी पर हम मल्टीपल रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, ठीक है, और जारी करेंगे। लेकिन शिक्षा विभाग क्यों इसको नहीं समझ रहा है कि आपके पास जितनी रिक्त सीटें आई हुई हैं उन सब पे रिजल्ट क्यों नहीं जारी करवा रहा है? उन्हें बीपीएससी को क्यों नहीं सौंप रहा है उन लिस्टों को? क्या घालमेल कर रहे हैं पूरी तरह से सीटों का? ठीक है, जो ज्वाइनिंग बाद में ले चुके हैं, आप कैरी फॉरवर्ड की बात करते हैं, जो फाइनली लेटर ले चुके हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं, अब वो नौकरी छोड़ रहे हैं, अब उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। जब आपने डॉक्यूमेंटेशन कराया तो 10,000 सीटें तो वहीं से सीधे खाली रह गई, मल्टीपल आपके ये खाली रह गए जो आप बता रहे हैं 48 से 47 से कुछ भी 15,000 सीटें ये हो गई। फिर उसके बाद ड्रॉप आउट हुए बीच में और आपके पास फर्जी दस्तावेज, ये सारे बच्चे बाहर हुए, ये सीटें कहाँ जाएंगी सर? जो आपको दिख रहा है 20 से 25,000 का आंकड़ा, ये कहाँ जाएगा? आज न्यूज़पेपर में भी आया जैसा कि 98,000 लोगों ने ज्वाइन किया तो 22,000 सीटें लीगल रूप से बाहर रह गई। ये सीटें कहाँ है सर? इन पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं जारी होने चाहिए? करता है क्या? अब वो उनके अंदर की बात होगी, पैसा लेके वो लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो डाटा आ रहा है सारी चीजों को लेकर वो पूरी तरह से सही है और आपको हर हालत में उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना ही होगा सर। के पाठक किसी के दबाव में कर रहे हैं ये? अब बीपीएससी हो सकता है राज्य सरकार के दबाव में कर रहे हो, लेकिन ऐसा मेरे द्वारा पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता कि के पाठक राज्य सरकार के दबाव में पूरी तरह से कर रहे हो। लेकिन के पाठक सर का जो भी बयान आ रहा है एक तानाशाही रूप में देखा जा रहा है बच्चों के द्वारा, और कोई भी बच्चों के हित में बात नहीं हो रही है। जो बच्चे रह गए, आप बताइए सर, 1,20,000 का रिजल्ट अगर आपने दिया और सीटें ज्यादा थी तो आपने 1,20,000 का ही रिजल्ट क्यों दिया? आप जब आपने पता अपेयरिंग बैठाले हैं आपने तो आपने 1,70,000 का रिजल्ट क्यों नहीं दिया? अगर आप तब इतना रिजल्ट देते 1,70,000, शायद हम बच्चों को आज सड़क पे भटकना नहीं पड़ता किसी भी हालत में। जब आपने कहा कि वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आपके यहाँ नहीं है, तो क्या आपके यहाँ प्रावधान है कि 1,20,000 का रिजल्ट भी 1,20,000 आएगा? अंतिम रूप से आपने चयनित रूप में क्यों नहीं बाद में फाइनल कट ऑफ निकाली? 1,70,000 का रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया सर? क्या नाम हुआ? आशीष मिश्रा नाम है हमारा सर। कहाँ से आए? प्रयागराज, इलाहाबाद सर, उत्तर प्रदेश। कहाँ से आए? देवघर, झारखंड। अब झारखंड से आए हैं बिहार के? हाँ सर। क्या के पाठक और बीपीएससी के जो डायरेक्टर उस पर क्या कहिएगा? तानाशाही जो किया जा रहा है, क्या कहें सर, समझ में नहीं आ रहा। हम लोग को तो परेशान करके रख रहे, इतना परेशान हो गए, परीक्षा दिए, पास भी हो गए, कट ऑफ जो रखे उससे अच्छा ही नंबर आया है, फिर भी हम लोग को रोड पे आज हैं। हम लोग अभी हम लोग स्कूल में रहते, हम लोग रोड पे हैं, इतना परेशान है। दुनिया भर के ताने सुनते हैं, हर लोग ताने देते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। दोषी किसको दें? राज्य सरकार को देंगे, शिक्षा विभाग को देंगे, बीपीएससी अध्यक्ष को देंगे। ये दोनों मिलकर जो कर रहे हैं, हाँ। इसका किसी ऊपर से दबाव है क्या? राज्य सरकार है, और कौन है? इनके ऊपर तो राज्य सरकार ही है ना। राज्य सरकार में कौन बैठे? वो चाहते हैं सिर्फ नाम, वो सिर्फ गिनती गिनाना चाहते हैं, उनको लेना नहीं होता है। वो 1,20,000 का नियुक्ति पत्र दिए हैं, तो कहाँ 1,20,000 कैंडिडेट है? कुछ पकड़ाया भी है? हाँ सर, पकड़ाए। हाँ पकड़ाए हैं। उस पर क्या करिएगा? वो तो चलते रहता है लोग का, हम लोग को नहीं पता, इन लोग का चलता है, चलता नहीं है तो फिर हम लोग रोड पे कैसे हैं? नीतू कुमार। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।